दोस्तों आपने कभी सोचा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि 10 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 था। यानी दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम का अनुपात दिया गया है आपको 3:2, लेकिन कितने वर्ष पूर्व दिया गया है आपके लिए, आपको लिखना है। आपको फिर वर्तमान निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, पश्चात लिख लें या एक काम करें, बाद लिख लें, यानी दोस्तों भविष्य। ये 3 लाइन आपको स्ट्रक्चर में जमा के चलना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बोला गया 10 वर्ष पूर्व 3:2 था, लेकिन यहाँ पे लिख लें 10 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। 10 वर्ष बाद सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आप देखें 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 वर्ष का अंतर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर अंतर देखें तो इसमें भी 2 का अंतर है, 5 में से जब 3 जाएंगे तो इसमें भी 2 का अंतर आएगा। तो दोस्तों 2 का अंतर लिख लिया। अब दोस्तों अगर 1 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 10 ईयर्स आ जाएगी 1 की वैल्यू। अब दोस्तों इन सभी में अगर 10 का गुणा कर दें दोनों साइड, तो 10 का गुणा करेंगे तो 30 ईयर्स का होगा। 10 वर्ष पूर्व ये 20 ईयर्स का होगा। अब दोस्तों वर्तमान आयु निकालनी है तो इसमें 10 ऐड कर दें, क्योंकि हमने पूर्व की आयु निकाली है 30 साल। जब इसमें 10 ऐड करेंगे तो 40 ईयर्स का राम हो जाएगा, और इसमें 20 साल में जब 10 ऐड करेंगे तो 30 साल का श्याम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि 17 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, यानी दोस्तों 17 वर्ष बाद। तो दोस्तों जब आपने वर्तमान आयु निकाली तो 17 ऐड कर देंगे, क्योंकि 17 वर्ष बाद बोला गया है। तो जब 47 में 17 जोड़ेंगे तो 57 ईयर्स का राम हो जाएगा। और श्याम की वैल्यू अगर 17 साल बाद की निकालें तो 30 में जब 17 जोड़ेंगे तो 47 साल का श्याम हो जाएगा, जो कि इस सवाल के राइट आंसर होंगे। और ऐसे सवालों को दोस्तों इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। दोस्तों माया और छाया 2 पर्सन है, जिसका नाम है माया और छाया की वर्तमान आयु दी गई है आपके लिए क्वेश्चन में। का अनुपात दिया गया है 6:5। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि एवं 15 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। यानी दोस्तों 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 9:8। अब दोस्तों अगर इनमें आप डिफरेंस देखें तो इसमें भी 3 का डिफरेंस है और इसमें भी 3 का डिफरेंस है। प्लस क्वेश्चन में बोला गया है कि माया की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, उसको हमको निकालना है। दोस्तों अंतर है 3 का, कितने पर? 15 वर्ष में, यानी 3 5 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों 5। अब दोस्तों जब माया की आयु है हमारे पास 6, इंटू जब 5 कर देंगे तो 5 छक्का 30 ईयर्स माया की वर्तमान आयु होगी, और इस सवाल का राइट आंसर होगा। वहीं पे अगर आपसे बोला जाता कि छाया की उम्र क्या है, तो जब 5 का गुणा 5 में कर देते तो 25 आ जाता। जो भी आपसे बोले वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। शानदार क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों के पश्चात 19:11 हो जाता है। तो दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, ए और बी की वर्तमान आयु दी गई है सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, का अनुपात है 8:9, और उनके 9 वर्षों के बाद, यानी 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है दोस्तों 19:21। अब दोस्तों यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और अलग अलग है, लेकिन सबसे पहले अगर अलग अलग डिफरेंस आए तो उनको समान करने के लिए आपको बीच का अंतर देखना होता है। इसमें कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। इसमें भी कितने का अंतर है? तो 19 और 21 में 2 का अंतर है। समान करेंगे तो ऊपर 2 का गुणा कर देंगे और नीचे 1 का गुणा कर देंगे। ऊपर 2 का गुणा करेंगे दोनों साइड, तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 16 और 9 दूनी 18, यानी वर्तमान आयु अब आ जाएगी ऐसे 16:18 में कर लेंगे कन्वर्ट। तो दोस्तों अब अंतर आ जाएगा, इसमें आ गया दोस्तों। अब अंतर देखेंगे तो 16 3 का अंतर आ गया, और 18 से 21 में भी 3 का अंतर आ गया। ये हमने स्ट्रक्चर जमा लिया। अब दोस्तों 3 का अंतर आ गया, कितने वर्ष में? 9 वर्ष में, यानी 3 का अंतर है 9 वर्ष में, 9 ईयर्स। अब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 ईयर्स आ जाएगा। यानी दोस्तों जब वर्तमान आयु निकालने के लिए जब 16 का गुणा 3 में करेंगे और 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 16 की वैल्यू आएगी हमारे पास 16 तिया 48, और बी की वैल्यू आएगी
18 तिया 54, बी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू है। अब दोस्तों आपसे बोला गया है सी बी से 3 वर्ष छोटा हो तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी बोला गया है सी बराबर बी से 3 वर्ष छोटा हो। यानी दोस्तों सी की वैल्यू निकालने के लिए बी की वैल्यू है सबसे पहले 54 में से जब 3 घटा देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 51, जो कि सी की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी और इस सवाल का राइट आंसर भी होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और सभी टाइपों के और जितने टाइप बचे हैं उन सभी क्वेश्चनों के साथ। तो अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे जो नेक्स्ट पार्ट रहे हमारा आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।